तो फ्रेंड्स, कैसे ऐसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में जो 2020 में लागू हुई है। इसके मैं इसके बारे में जाने आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। 19 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरिरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कठोरी आयोग ने दिया। दूसरा शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के 10+2+3+ मॉडल को अपनाया गया था। 1992 में पीवी नरसिंह राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। नई शिक्षा नीति 2020 परीक्षा प्रतियोगी तथ्य। राष्ट्रीय नीति शिक्षा 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक अब शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के सेक्शन मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल तक लागू किया जाएगा। अब स्कूल के पहले 5 साल की पढ़ाई को फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी। जिसमें प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और पहली दूसरी कक्षा के 2 साल शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 की होगी। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 तक की होगी। अंतिम 4 साल का स्टेज कक्षा 9 से 12वीं तक होगी। अब 9वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी होगी। शैक्षणिक के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। 6वीं कक्षा में पॉलिनेशन कोर्स शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने का छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 साल कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्नातक पाठ्यक्रम के छात्र 3 से 4 वर्ष के स्नातक कार्य में कई स्तरों का पाठ्यक्रम छोड़ सकेंगे। जैसे पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने का प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष में छोड़ने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में छोड़ने पर डिग्री और अंतिम व चौथे वर्ष छोड़ने पर शोध के साथ स्नातक का प्रावधान है। नई शिक्षा नीति में MPL कोर्स के समापन कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं। MPL करने की जरूरत नहीं होगी। स्कूलों से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाया जाएगा। नई शिक्षा नीति में
जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूल शिक्षा में 100% DIR ग्रोस इनोवेशन रेशो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। उच्च कक्षा में GR ग्रोस रेशो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण निकाय के रूप में परख नामक एक नई राष्ट्रीय अंकन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3.18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे के गुणवत्तापूर्ण प्रदान करना है। UGC ITXC NCTE को हटाकर हायर एजुकेशन कम्युनिकेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने का प्रथम राज्य हिमाचल है। राफेल महत्वपूर्ण तथ्य। राफेल एक उन्नत किस्म का फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की दसपोर्ट एविंग कंपनी ने बनाया। भारत फ्रांस के बीच 36 राफेल विमानों के लिए 59,000 करोड़ रुपए में समझौता वर्ष 2016 में हुआ था। पहले खरीद के तहत 5 राफेल विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरकर 19 जुलाई 2020 को भारत के हरियाणा में अंबाला में एयरबेस पर पहुंच गए हैं। फ्रांस से उड़ान भरने के 7 घंटे बाद राफेल की पहली लैंडिंग USA की डबराना एम्बेस पर हुई थी। भारत को मिले राफेल प्लेन 4.5T के हैं। फ्रांस के राफेल खरीदने वाला पहला देश इजिप्ट है। भारत राफेल पाने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। राफेल में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय पायलट है हिलालाल अहमद। भारत आने वाले राफेल का नेतृत्व वर्ष 2009 में शौर्य चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन हरप्रीत सिंह ने किया। वर्तमान में फ्रांस, इजिप्ट, कतर एवं भारत के पास राफेल विमान है। राफेल की भारत वहन क्षमता 950 किलोग्राम है। यह अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के साथ 60 घंटे की उड़ान भरने में सक्षम है। राफेल में प्रयोग होने वाला 3 मिसाइल है: स्कैल्प मिसाइल, मीटियर मिसाइल तथा हैमर मिसाइल। राज्य सरकार की योजनाएं 2020-21 में होने वाली योजनाएं कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अभ्युदय कार्यक्रम। नंबर 2 किसान कल्याण मिशन। नंबर 3 नवीन रोजगार छतरी योजना। नंबर 4 बाल श्रम विद्या योजना। मुख्य बिंदु हैं इन योजनाओं के। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुनी करना। अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास हेतु 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल विकास अनाथों श्रमिकों के बच्चों को स्कूल शिक्षा प्रदान करना। मध्य प्रदेश एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। कोविड से बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूकता करने हेतु मिशन चलाया गया। FIR आपके द्वार। अब लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन अमृत योजना। इसके तहत लोगों को इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला काढ़ा वितरित किया जाएगा। युवा
स्वाभिमान योजना, शहरी युवाओं को साल भर में 100 दिन की रोजगार देना। वन धन योजना, आदिवासी बुनकरों को चंदेरी महेश्वरी जैसी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देना। किल कोरोना अभियान, 1 जुलाई से डोर टू डोर सर्वेक्षण करना तथा लगभग लोगों को प्रशिक्षण किट प्रदान करना। रोजगार सेतु योजना, प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। उमरिया जिले में सेतु खड़ा। जीवन शक्ति योजना, योजना के तहत महिलाओं शहरी प्रशिक्षण में घर पारंपरिक तैयार करेगी और लगभग कमाएंगी। छत्तीसगढ़ इंदिरा वन मित्र योजना, अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सब रोजगार के अवसर देना। ओनी पसारी योजना, प्रदेश के सभी 168 नगरीय निकायों में जन सामान्य एवं बेरोजगार नव युवतियों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। गोरचे कैफ योजना, अंबिकापुर नगर निगम द्वारा प्लास्टिक के बदले भोजन प्रदान करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, किसानों के धन की फसल के लिए किस्त के रूप में 1500 रुपये प्रदान करना। गोधन न्याय योजना, पशुओं की सुरक्षा व पशुओं के रोजगार के साथ आमदनी बढ़ाने में मदद करना। पश्चिम बंगाल पथश्री अभियान, बंगाल में सड़कों में की मरम्मत 10 अभियान की शुरुआत की गई। कृषक बंधु योजना, किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता 2 किस्त में प्रदान करना। युवा श्री अपर्ण योजना, युवा श्री राज्य में लगभग 50,000 युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करना। मातृ समृद्धि योजना, स्थानीय युवाओं को जोड़ने हेतु बागवानी एवं मछली पालन में अन्य गतिविधियों के सृजन हेतु। चोखेर आलो योजना, वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क नेत्र उपचार और चश्मा प्रदान करना हेतु। माँ योजना, गरीबों एवं पराश्रितों के लिए 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए। उड़ीसा गरिमा योजना, स्वच्छता कर्मियों के आर्थिक सुरक्षा के और सामाजिक प्रस्तावना के लिए अनुसूचित करना। सरलज योजना, मार्च 2022 तक सभी शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराना हेतु। बलराम योजना, 7 लाख भूमिहीन किसानों वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु फसल ऋण देने के लिए। कर्नाटक जन सेवक योजना, इसके तहत नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं होम डिलीवरी की जाएगी। आर्थिक संपदन योजना, कोविड-19 और बाढ़ के समय लोगों को मदद करने के लिए ऋणों का वितरण हेतु। नेकर सम्मान योजना, राज्य के बुनकरों कपास, रेशम, ऊन आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करना की जाएगी। केरल नथम बई कार्यक्रम, आदिवासी बच्चों के घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम प्रदान करना। वन स्कूल वन IAS योजना, गरीब मेधावी छात्रों के लिए UPSC IAS परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करना।
गुजरात मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना। राज्य में 50,000 महिला किसान सूर्योदय योजना। दिन के दोपहर दौरान सुबह 5 बजे से 9 बजे तक किसानों को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए। झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, बाल विवाह को पूर्णतः समाप्त करना। सुजलाम सुफलाम योजना। राज्य में 5,000 तालाबों एवं अन्य जलाशयों का जीर्णोद्धार, जिससे जल भंडारण किया जा सके। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 प्रदान करना। मीठी क्रांति योजना। राज्य के 12,000 किसानों को मुख्य मधुमक्खी पालन से जोड़ना। आंध्र प्रदेश जगन्नाथ चवर्ण योजना। कोरोना के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ दर्जी, नाई और धोबी को वित्तीय सहायता करना। अम्मा ओडी योजना। कक्षा 1 से 12 तक के सभी परिवारों के बच्चों को 15,000 रुपये वार्षिक वित्तीय सहायता देना। आरोग्यश्री योजना। गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना। जगन्नाथ विद्या कुनुका योजना। राज्य के गरीब बच्चों के लिए स्कूल किट कक्षा 1 से 10 वितरित करने के लिए। स्त्री योजना। घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं के समर्थन एवं सशक्तिकरण के लिए। हैदराबाद पुलिस। तमिलनाडु स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए। तेलंगाना येदुरप्पा बंधु योजना। खरीफ एवं रबी फसल के लिए किसानों को प्रति एकड़ 8,000 प्रदान करना। कलेस्मर लिफ्ट सिंचाई योजना। हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध हो सके। राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को किसान किस्त 3 किस्तों में 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देना। इंदिरा रसोई योजना। न्यूनतम मूल्य पर गरीब लोगों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए। महाराष्ट्र शिव भोजन थाली योजना। प्रदेश के गरीबों को 10 रुपये में भोजन उपलब्ध कराना। मिशन जोड़ी 0। इसके तहत मेडिकल टीम लोगों को घर घर जाकर कोविड-19 जांच हेतु स्क्रीनिंग करेगी। माई लाइफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। राज्य में कोविड-19 लक्षणों को जांच हेतु घर घर जाकर सर्वेक्षण करना। हरियाणा जल ही जीवन है योजना। भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना। गोवर्धन योजना। किसानों को जैविक खाद एवं गोमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना। मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। वार्षिक आय 1.8 लाख से कम परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना। दिल्ली चैंपियंस अभियान। डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को चैंपियन बनने का आग्रह करना। फरिश्ते दिल्ली के दुर्घटनाग्रस्त पीड़ित एवं एसिड अटैक पीड़ित की सहायता करने वालों को पुरस्कृत करना। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना। राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा। एकीकृत आदर्श ग्राम कृषि योजना।
किसानों को उत्पादक बढ़ाने के लिए मशीनीकृत वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए मुख्यमंत्री शेर स्वयं रोजगार योजना। हरित ऊर्जा के लिए ये ऊर्जा के माध्यम से युवाओं को प्रवासियों हेतु स्वरोजगार उत्पन्न कराने के लिए मणिपुर पगडंबा योजना। स्कूलों में बुनियादी ढांचे से सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री शहरी योजना गारंटी है। शहरी योजना में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना। पंचवटी योजना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक नागरिकों के लिए पार्क और उद्यान स्थापित करना। सिक्किम एक परिवार एक नौकरी योजना। हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना। असम अरुणोदय योजना महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। धनवंतरी योजना घर पर रोगियों को स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा। अरुंधति स्वर्ण योजना बेटों की शादी के लिए अवसर पर 1 तोला 10 ग्राम सोना प्रदान करना। बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना। जल जीवन हरियाली अभियान जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जल और हरियाली को बचाना। स्नातक प्रोत्साहन योजना स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिला को 25,000 प्रदान करना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना 70 से 79 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों को 400 रुपये मासिक पेंशन देना। पंजाब सर्वत सेहत बीमा योजना राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान कराना। राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में मिले सभी खेलों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 कुल 5 सदस्यों को मिले हैं, जिसमें पहला है रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं, विनेश फोगाट पहलवान, रानी रामपाल हॉकी, मानिक बत्रा टेबल टेनिस, मरियप्पन थंगाबुले बेलू मरियप्पन थंगाबेलू पैरा एथलीट ऊंची कूद। अर्जुन पुरस्कार 2020 कुल 27 लोगों को मिले हैं। अतुल दास तीरंदाजी, शिवा केवसवान शीतकालीन खेल, दत्तू चंद एथलेटिक्स, चिराग शेट्टी बैडमिंटन, विशेष भृंगवंशी बास्केटबॉल, ईशांत शर्मा क्रिकेटर, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर, लवलीना बरगोहिन मुक्केबाजी, मनीष कौशिक मुक्केबाजी, शिवांश अजंत घुड़सवारी, संदेश सिंघन फुटबॉल, आदित्य शोक गोल्फ, आकाशदीप हॉकी, दीपिका ठाकुर हॉकी, दीपक निवास हुड्डा कबड्डी, सारिका काले खो खो, सुयश यादव पैरा तैराकी, मनीष नरवाल पैरा शूटिंग, संदीप चौधरी पैरा एथलीट, सौरभ चौधरी निशानेबाजी, मनु भास्कर निशानेबाज,
मधुरिका पाटकर टेबल टेनिस, दिविज शरण टेनिस, दिव्या काकरान कुश्ती, राहुल आवरे कुश्ती, दत्तू भोपालनाल रोंगई। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम श्रेणी कुल 8 लोगों को दिया गया है। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स, शिवराम सिंह बॉक्सिंग, रमेश पटनायक हॉकी, कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी, विजय भलचंद्र मुनीस पैरा पावरलिफ्टिंग, नरेश कुमार टेनिस, ओम प्रकाश दहिया कुश्ती। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 नियमित कुल श्रेणी 5 को मिला है। जुड फ्लेक्सिंग स्टेबलेन हॉकी, योगेश मालविया मलखंब, जयपाल राणा शूटिंग, कुलदीप कुमार खांडू वुशु, गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन। ध्यानचंद पुरस्कार 2020 कुल 15 लोगों को दिया गया है। कुलदीप सिंह भुल्लर एथलीट्स, जिंसी फिलिप्स एथलीट्स, प्रदीप श्री कृष्ण गंधे बैडमिंटन, तृप्ति मुरंडे बैडमिंटन, एन उस्मा बॉक्सिंग, मिल्खा सिंह बॉक्सिंग, सुखविंदर सिंह सिंधु फुटबॉल, अजीत सिंह हॉकी, मनप्रीत सिंह कबड्डी, जे रंजीत कुमार पैरा एथलीट, सत्यप्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, मनीष सिंह नोगिया, स्वर्गीय श्री सचिन नांगा तैराकी, नंदन पी बॉल टेनिस, नेत्रपाल हुड्डा कुश्ती। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं पुरस्कार की राशि। राजीव गांधी खेल पुरस्कार 25 लाख रुपए, अर्जुन पुरस्कार 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 15 लाख रुपए, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 10 लाख रुपए, ध्यानचंद पुरस्कार 5 लाख रुपए। करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण दिवस। शुरू करते हैं आज की वीडियो। जनवरी में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस जो भारत का है। 24 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदान दिवस। 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस भारत। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। चलिए बात कर लेते हैं फरवरी में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 14 फरवरी को मनाया जाता है वैलेंटाइंस डे दिवस। 20 फरवरी को मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। 21 फरवरी को मनाया जाता है विश्व मातृभाषा दिवस। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए मार्च में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य दिवस। 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिक दिवस। 22 मार्च को मनाया जाता है जल विश्व दिवस बिहार दिवस।
दोनों मनाए जाते हैं। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व से रोग तपेदिक दिवस। 27 मार्च को मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस। अप्रैल मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को मनाया जाता है अम्बेडकर जयंती। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। चलिए अब बात कर लेते हैं मई में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस की। 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। जून में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया जाता है विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून को मनाया जाता है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिक दिवस। जुलाई 1 जुलाई को मनाया जाता है चिकित्सक दिवस, जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस। 19 जून को मनाया जाता है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 26 जून को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 28 जून को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस भारत का। 20 अगस्त सद्भावना दिवस राजीव गांधी। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 12 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। 14 दिसंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस। 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। 3 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। 11 अक्टूबर
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर विश्व छात्रा दिवस APJ अब्दुल कलाम। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस। 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल। 31 अक्टूबर इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। 7 अक्टूबर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस विश्व मधुमेह दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस। 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। वर्गीस कुरियन। 26 नवंबर राष्ट्रीय विविध जयंती विविध दिवस संविधान दिवस। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर विश्व मुद्रा दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण विश्व ऊर्जा दिवस। 16 दिसंबर विजय दिवस। 23 दिसंबर पराक्रम दिवस। 24 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। वीडियो में हम बात करेंगे राज्यों की राजधानी, राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री और कब इनका गठन किया गया। आज सभी इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अरुणाचल प्रदेश राजधानी है इसकी ईटानगर। इसका गठन हो गया था 20 फरवरी 1987 में। यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972। रमेश बसे इसके राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं इसके बिपल देव। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इसका गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। इसके राज्यपाल है RN रवि। नेफाइयो रियो इसके मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। 21 जनवरी 1972 को इसका गठन किया गया था। नजमा हेमपुतुल्ला इसकी राज्यपाल हैं और इसके मुख्यमंत्री है नौगाथम्बू बेरियन सिंह। अगला है मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इसका गठन 20 फरवरी 1987 को किया था। इसके राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लाई। इसके मुख्यमंत्री है जोरमथम्बा। असम की राजधानी है दिसपुर। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। इसके राज्यपाल हैं प्रो जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। इसका गठन किया गया था 21 जनवरी 1972। इसके राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मुख्यमंत्री है कॉनराड सोंग। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसका गठन किया गया था 16 मई 1975 और राज्यपाल है गंगा प्रसाद और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग। अब बात करते हैं उत्तर भारत की राजधानी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। इसका गठन किया गया था 25 जनवरी 1971 और यहाँ के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर।
उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और अब नई वो है गैरसैंण। इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2009। यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसका गठन किया गया था 9 नवंबर 2002 और यहाँ के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर और यहाँ के राज्यपाल हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1966। यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ 24 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर भारत की। बिहार की राजधानी है पटना और इसका गठन किया गया था 22 जनवरी 1912। यहाँ के राज्यपाल है फागू चौहान और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। झारखंड की राजधानी रांची। इसका गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 को द्रौपदी मुर्मू। यहाँ के राज्यपाल हैं हेमंत सोरेन। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950। यहाँ के राज्यपाल है जगदीप धनखड़ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इसका गठन किया गया था 1 अप्रैल 1936। यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल और यहाँ की मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956। यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल अतिरिक्त प्रभार और यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 1 नवंबर 2000 को इसका गठन किया गया था और यहाँ की राज्यपाल है अनुसुआई उखड़के और यहाँ के राज्यपाल हैं भूपेश बघेल। पश्चिम राजस्थान की राजधानी है जयपुर। इसका गठन किया गया था 30 मार्च 1949। यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र और यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसका गठन किया गया था 1 मई 1960 को और यहाँ के राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत और यहाँ के मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई 1 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। यहाँ के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु 1 नवंबर 1956। इसका गठन किया गया था। यहाँ के राज्यपाल है वाजूभाई वाला और यहाँ के मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा। अब करते हैं दक्षिण भारत की बात। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956। यहाँ के राज्यपाल है वाजूभाई वाला BS येदियुरप्पा। यहाँ के मुख्यमंत्री है गोवा की राजधानी है पणजी 30 मई 1960 को इसका गठन किया गया था। यहाँ के राज्यपाल है भरत सिंह कोश्यारी अतिरिक्त प्रभार और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 1950। यहाँ की राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। इसके यहाँ के मुख्यमंत्री है E.K. पलानीस्वामी। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953। यहाँ के राज्यपाल हैं विश्व भूषण हरिचंद्र और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। का गठन किया गया था 2 जनवरी 1914।
आगे राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। और यहाँ के हैं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। बात करते हैं केंद्र प्रशासित प्रदेशों की। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर व जम्मू। इसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 में। यहाँ के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल लद्दाख की राजधानी है लेह। इसका गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के राज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। उपराज्यपाल दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ के राज्यपाल है अनिल बैजल। उपराष्ट्रपति पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी। डॉक्टर यहाँ के राज्यपाल है डॉक्टर तमिल सुंदर उपराज्य। अंडमान की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ के राज्यपाल है देवेंद्र कुमार जोशी। उपराज्यपाल चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़। इसका गठन किया था 1 नवंबर 1966। यहाँ के राज्यपाल है वीपी सिंह बदौर प्रकाशक। दादरा एवं नगर हवेली राजधानी है इसकी दमन। इसका गठन किया गया था 26 जनवरी 2020। प्रफुल्ल पटेल प्रशासक है इसके राज्यपाल। लक्षद्वीप की राजधानी है करावती। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956। प्रफुल्ल पटेल आदि अति प्रभार। तो आज की वीडियो में से बस इतना ही। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ब्रांड एम्बेसडर की योजनाएं, अभियान और संस्थाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यूएन गुडविल एम्बेसडर। इसके एम्बेसडर हैं नातिलिया वोंडनोवा जो रूस के रहने वाले हैं। लिव्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण। टायर निर्माता सीएटी का ब्रांड एम्बेसडर है राणा दुगलुबत्ती। नशा विरोधक कार्यक्रम के एक ब्रांड एम्बेसडर है साइकिल कट्स ज्योति कुमारी। स्पाइडर मनी के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। डाबर च्यवनप्राश के एम्बेसडर है अक्षय कुमार। एंड टेक क्ला के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। सैनिटाइजर बनाने वाली पहली कंपनी विज के ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। भारत में बाफुटा बेथ्रोपल्स के एम्बेसडर है AR रहमान। फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर है कुलदीप हांडू। ऑर्किल्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। प्रेगा न्यूज़ का ब्रांड एम्बेसडर है अनुष्का शर्मा। प्रेगा बुक का ब्रांड एम्बेसडर है अक्षय कुमार। आयुर्वेद वेल्स ब्रांड एम्बेसडर हील्स। सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर है राजकुमार राव। ब्यूटी प्रोडक्ट वेगा मैन एंड डॉक्टर थ्रस्ट का ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। पार्ले एक्रो का ब्रांड एम्बेसडर है प्रियंका चोपड़ा जॉनसन। LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर है लुइस। LG सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर है लुइस एलिमेंटल। ऑनलाइन टूरिस्टल वेदांत का ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान। भारत के पहले बैडमिंटन एंड ब्रांड ट्रांसपोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर है चेतक आनंद। उडले का ब्रांड एम्बेसडर है जिंके रेहाने। कुत्ते और बिल्ली के पोषण ब्रांड डॉलर्स का ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। पर्सनल कंप्यूटर एंड एयर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद।
पेटीएम फर्स्ट गेम PFG के ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर। ईमेल आईडी के हाइजीन उत्पादनों के ब्रांड एम्बेसडर है जूही चावला। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9स्टॉक का ब्रांड एम्बेसडर है सुरेश रैना। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। महिंद्रा का ब्रांड एम्बेसडर है आलिया भट्ट। बजाज एयरलाइंस के ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना। SB स्पोर्ट बुक के ब्रांड एम्बेसडर है डेव एंड स्पोर्ट अंडरवेयर ब्रांड एम्बेसडर ओकली का ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। ई बाइक गो के ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। WTF ट्रांसपोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर है हरमनप्रीत कौर और सुरेश रैना। स्पोर्ट अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर है ब्रेटली। WWF वर्ल्ड वाइड फाउंड के ब्रांड एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद। तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम ब्रांड एम्बेसडर के चंद्रशेखर राव। ELSA कॉर्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है अजिंक्य जाने। जर्मन स्पोर्ट वियर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। जिंदल वेस्ट JSW ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। भारत में लॉ लिंक के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। पेप्सी ए भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान। भारत के पहले पोलिंग एम्बेसडर हैं रिपु दमन बेवली। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी अभिनेता सुनील शेट्टी। स्वदेशी लोगों के लिए सद्भावना दूत के एम्बेसडर हैं यालितजा अपारियो। भारत की लक्ष्मी का पहल का एम्बेसडर हैं दीपिका पादुकोण और PV सिंधु। मोबिल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है बजरंग पूनिया। भारत प्रौद्योगिकी कंपनी विजया PV सिंधु। मध्य प्रदेश राज्य अभिनेता गोविंदा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत हैं दिया मिर्जा। बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इसके एम्बेसडर हैं हेमा मालिनी। ST11 के ब्रांड एम्बेसडर है ट्रेडमार्क राजदूत मुरली कार्तिक। संयुक्त राष्ट्र विकास के गुडविल एम्बेसडर है पद्मा लक्ष्मी। SBI के डिजिटल ऐप योनो के ऐप ब्रांड एम्बेसडर है सपन्ना बर्मन। सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर हैं मिली बॉबी ब्राउन। यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर हिमा दास। 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप मैरी कॉम। नोकिया इंडिया आलिया भट्ट। नेपाल टूरिज्म जयप्रदा। BSNL ट्रस्ट इंडिया मैरी कॉम। कौशल भारत अभियान वरुण धवन एवं अनुष्का शर्मा। सड़क सुरक्षा अभियान स्वच्छ भारत मिशन अक्षय कुमार। डिजिटल इंडिया अंकित फाडिया। मेक इन इंडिया पीरूज खम्बता। फिट इंडिया अभियान सोनू सूद। व्हर्लपूल कृति सेन और सुशांत सिंह राजपूत। समरसुदा चौहान MS धोनी। WHO गुडविल एम्बेसडर अंटार्कटिका के लिए साइमा वाजिदा हुसैन। रेटिम 2 इंडिया फिलिप्स इंडिया विराट कोहली। ड्रीम 11 इको पेंट
महेंद्र सिंह धोनी, इंडिगो पेंट। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, MC मैरी कॉम। पल्स पोलियो अभियान, मुथूट ग्रुप, अमिताभ बच्चन। एडुकेट गर्ल्स स्मार्टफोन, अमिताभ बच्चन। OnePlus। तेलुगु टाइगर्स, राणा दुग्गुबत्ती। असम राज्य पर्यटन, प्रियंका चोपड़ा। असम राज्य खेल, हिमा दास। अरुणाचल प्रदेश राज्य, जॉन अब्राहिम। केरला आयुर्वेदा, स्टेफी ग्राफ। हरियाणा स्वास्थ्य कर्मी, स्टेफ ग्राफ। हरियाणा योग एवं आयुर्वेद, योग गुरु बाबा रामदेव। धारा 370 और 35A प्रतियोगी परीक्षा तथ्य। धारा 370 तथा 35A खत्म प्रतियोगी तथ्य। 11 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद भी धारा 370 के 3 खंडों में से एक खंड अभी भी लागू है। धारा 370 हटने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को सर्वप्रथम गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पेश किया, जहां विधेयक के पक्ष में 125 तथा विपक्ष में 61 सीटें पड़ी, जबकि लोकसभा में 6 अगस्त 2019 को पेश किया गया, जहां विधेयक के पक्ष में 370 तथा विपक्ष में 70 वोट पड़े। अब जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आ गया। धारा 370 हटने के समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। केंद्र शासित प्रदेश राज्य जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश घोषित किया गया। 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात अधिनियम बना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य भारत के 2 नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अनुसूची 239A के अनुसार तथा लद्दाख अनुसूची 239 के अनुसार के रूप में विधेयक अस्तित्व में आया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के